एक प्राणी है आपको जन्म देने वाली माँ और दूसरी गौ माता। तो हम तो कहते हैं गौ माता का एक प्रयोग अपने घर में ज़रूर करिए, उसको कहते हैं हनुमत हवन। कल भी मैंने आपसे कहा था 3.5 मिनट में हवन पूरा होता है, क्योंकि हनुमान चालीसा में 43 पद हैं, उससे आहुति दीजिए। उसके बाद वो अग्नि अगले 1 मिनट में शांत हो जाएगी। अगले 1 मिनट में अग्नि शांत होते ही धुनी निकलेगी, और वो धुनी 200 पॉजिटिव होती। गाय का कंडा, गाय का घी, 2 चीज़ें। तीसरा अग्नि, चौथा हनुमान चालीसा रूपी मंत्र, और 5वां आपकी श्रद्धा। प्रतिदिन कर सके तो 5 मिनट हनुमत हवन करिए, वरना मंगल शनि करिए। इतनी पॉजिटिव एनर्जी घर में आएगी। हमारे पास कई लोग आके कंप्लेंट करते हैं, पंडित जी घर में थोड़ा टेंशन है, व्यापार ठीक नहीं चल रहा, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सदस्यों में मतभेद है, पति पत्नी में असहमति बन गई, कीमत बच्चे चुका रहे हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं। देखो, आप घर में कोई सदस्य किसी से लड़ना नहीं चाहता, फिर लड़ाई कौन कराता है? लड़ाई कराती है सबके शरीर से निकलने वाली पॉजिटिव एनर्जी की जगह नेगेटिव एनर्जी। आपके शरीर से नेगेटिव एनर्जी निकली और आपकी लड़ाई हुई, पक्का। तो उसको कैसे पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करें? तो हम तो आजकल कथाओं में लोगों से निवेदन करते हैं कि भैया थोड़ी सी देर हमारी बात को ध्यान से सुने, थोड़ी सी देर, ज़्यादा समय नहीं मांग रहा हूँ आपसे, थोड़ी सी देर, आपसे 5 मिनट का समय मांग रहा हूँ। और आपको ये बताना चाहूँगा कि गाय के कंडे, गाय का घी, यदि आप घर में हनुमान चालीसा से हवन कर लें तो आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अब आप मेरे सामने देखिए, मैं आपसे अधिकतम 5 मिनट मांग रहा हूँ, कथा का ही हिस्सा है। अगर भीम और बर्बरी के बीच युद्ध है तो ये युद्ध ये बताता है कि परिवारों में इतने निकट के संबंधों के होने के बाद भी मतभेद और कलह हो जाता है। अब ये देखिए, ये एक ऐसा मिट्टी का दिया है जिसको हमने हवन कुंड मान लिया, इसका नाम ही हनुमत हवन है। इस हनुमत हवन में बहुत अधिक विधि नहीं, हम तो ब्राह्मणों से, विद्वानों से क्षमा चाहते हैं कि ये भगत लोगों को बहुत मंत्र नहीं आते, संक्षेप में हवन है, सीधा सीधा ही है। इसमें गाय के कंडे, ऐसे गोल गोल गाय के कंडे मिलते हैं, ये देखिए गोल गोल गाय के कंडे हैं। ये हमारे आश्रम में हनुमान चालीसा बोलते हुए बनाए जाते हैं। इन कंडों को लीजिए, इसके 8-10 टुकड़े करिए और बीच में रखिए कपूर। कंडे को कभी भी हरिओम, गाय के कंडों को कभी भी भोजन बनाने वाली गैस से गर्म नहीं करना चाहिए। कई बार घरों में जोत देने के लिए उसमें रहता है नाइट्रोजन, अपने को पैदा करना ऑक्सीजन। तो सबसे पहले एक बीच में कंडे का छोटा टुकड़ा रखें, उसमें रखें कपूर। ये देखिए मैंने रखा कपूर, ऐसा कपूर का टुकड़ा है, आप बीच में डाल लीजिए। कपूर थोड़ा कम रखिएगा, क्योंकि कपूर अधिक होगा तो कालापन अधिक आएगा, कपूर जितना कम होगा कालापन उतना कम आएगा। और ये कपूर के ऊपर हमको घी नहीं डालना है, कपूर के आसपास कंडे पे डालना है, तो कंडा अग्नि पकड़ लेगा। उसके बाद गाय के कंडे और गाय के घी और अग्नि से कभी भी काला धुआं नहीं निकलता। आप अपना हाथ फेर लेना। कई लोगों को लगता है हम घर में हवन करेंगे तो छत काली हो जाएगी, आजकल सबके छत पे पीओपी लगी हुई है तो सबको इसकी चिंता। हम गारंटी दे रहे हैं आपके घर में ज़रा भी कालिख नहीं आएगी। तो आप सबसे पहले इस हवन कुंड में कंडे रखेंगे, कंडे के बीच में आपने ये रख दिया कपूर। अब आपको सिर्फ 3.5 मिनट देना है। मुझे देखिएगा, मैं आहुति दूंगा और हर चौपाई में, अंत में चौपाई बोलने के बाद मैं स्वाहा बोलूंगा। आप सब मेरे साथ स्वाहा बोलना, स्वाहा सब बोलना। तो आप मानसिक आहुति दे देना वहीं बैठे बैठे, और उसके बाद आप सीख जाएंगे। ये मैं इसीलिए कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए कि अगर ये हनुमत हवन हम अपने घरों में कर लें, कैसी नेगेटिविटी हो किल हो जाएगी, कैसी हो। इस हवन को आरंभ करने के पहले आंख बंद कर लें, मन ही मन अपने पितरों का स्मरण करें, अपने गोत्र का स्मरण करें, और जो मनोकामना हो प्रतिदिन हनुमान जी से कहिए, बाबा खाटू श्याम जी से कहिए, महाराज हमारी पूर्ति हो। और आइए अब देखिए, धीरे धीरे आंख खोलकर आपने सबसे पहले, आप चाहें तो जल भी रख सकते हैं, जल की आप आचमनी कर सकते हैं, जल से संकल्प ले सकते हैं, जल छोड़ के। जल ना हो तो कोई बात नहीं। अब देखिए, हमने इसको प्रज्वलित कर दिया, और अब मैं हनुमान चालीसा की
43 पदों से आहुति दूंगा। काला धुआं उतनी देर ही निकलेगा जितनी देर कपूर है। अब देखिए 2-2 बूंद आहुति देना, अधिक नहीं देना। इसमें गाय का पिघला हुआ घी है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार स्वाहा। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार स्वाहा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर स्वाहा। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा स्वाहा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी स्वाहा। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा स्वाहा। हाथ वज्रो ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे स्वाहा। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन स्वाहा। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर स्वाहा। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया स्वाहा। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावे स्वाहा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के कांस संवारे स्वाहा। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए स्वाहा। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई स्वाहा। सहस वदन तुमरो यस गावें, अस्कै श्रीपति कंठ लगावें स्वाहा। सनकादिक ब्रह्माद मुनीषा, नारद सारद सहस अहिषा स्वाहा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते स्वाहा। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना स्वाहा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भई सब जग जाना स्वाहा। जुग सहस्त्र योजन पर भानो, लील्यो ताहि मधुर फल जानो स्वाहा। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि स्वाहा। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते स्वाहा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे स्वाहा। सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना स्वाहा। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते काँपे स्वाहा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे स्वाहा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा स्वाहा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे स्वाहा। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा स्वाहा। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे स्वाहा। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा स्वाहा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे स्वाहा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता स्वाहा। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा स्वाहा। तुमरे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें स्वाहा। अंतकाल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई स्वाहा। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करे स्वाहा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा स्वाहा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई स्वाहा। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुकोई स्वाहा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्ध साखी गौरी सा स्वाहा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा स्वाहा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुर भूप स्वाहा। हवन पूरा हुआ। आपका कोई और मंत्र आपके समय हो तो वो भी डालिए, अन्यथा गाय के कंडे, गाय का घी, अग्नि, हनुमान चालीसा रूपी मंत्र और अपनी श्रद्धा, 5 बातें मिल गई। 3.5 मिनट में पूरा। अगले 1 मिनट में ये अग्नि शांत हो जाएगी। और इस अग्नि के शांत होने के बाद इसमें जो धुनी निकलेगी उसे आप पूरे घर में घुमा दो। कैसा ही कोई डिप्रेशन का पेशेंट हो, कैसा ही कोई साइकेट्रिक की प्रॉब्लम हो, आप इससे गुजार दीजिए उसको। और समय हो तो इसकी जब धुनी निकले, उस धुनी में हनुमान चालीसा से सांस से मेडिटेशन करिए। आप पाएंगे देवियों और सज्जनों, आपके घर के कोने कोने में पॉजिटिविटी उतर आई, कोने कोने में।